वेलकम एवरीवन टू एसएन एजुकेशन। आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। लेट अस अज्यूम दैट दो फ्रेंड्स हैं, एक है रमेश और एक है सुरेश। ओके, परफेक्ट जोड़ी। तो रमेश ने सुरेश को 100 रुपए दिए, ठीक है, और कहा कि ठीक है भाई, तुम मुझे 1 साल बाद पैसे वापस कर देना, लेकिन तुम मुझे इस पे इंटरेस्ट दोगे जो होगा 5% के हिसाब से। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? जैसे रमेश ने सुरेश को 100 रुपए दिया, 100 रुपए पे जब सुरेश रिटर्न करेंगे वापस रमेश को, तो कितना करेंगे? 100 रुपए तो करेंगे। इनिशियल जो 100 रुपए दिया गया था वो तो करेंगे, साथ में क्या करेंगे? साथ में जो 5% जो इंटरेस्ट था, 5% कितना हुआ? 100 का 5%, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 100। जीरो जीरो कट डाउन, तो इट विल 5। तो 5 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 5 रुपया क्या, किस चीज का है? 5 रुपया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स जो ब्याज था। ठीक है, ब्याज दर था 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, तो 5 रुपया क्या है? एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और ये जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, 100 रुपया जो हो गया, 100 रुपया को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और जो 100 + 5 टोटल मिला के जो 105 रुपया सुरेश रमेश को देंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, समझने के लिए, जो प्रिंसिपल होता है, अगर हमने किसी से उधार लिया है या हमने किसी को उधार दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। और जो इंटरेस्ट होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमने उधार दिया था, उस पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमको रिसीव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं, मतलब ब्याज। और दोनों को मिला के, जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिलाते हैं, तो दोनों को मिला के हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है अमाउंट। ठीक है, नाउ जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ, सॉरी फॉर्मूला दिया हुआ, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इंटरेस्ट का आइडेंटिकल फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट का आइडेंटिकल फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ये भी आपने बहुत जगह देखा होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये गलत है? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेट है, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस में दिया रहता है? वो दिया रहता है परसेंटेज में। ठीक है, तो जब हम लोग परसेंटेज जो दिया रहता है, परसेंटेज का साइन जब भी हम रिमूव करते हैं, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट विल बी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, जब भी परसेंट का साइन हम लोग रिमूव करते हैं, तो डिवीजन में क्या आ जाता है? डिवीजन में 100 आ जाता है। ये परसेंटेज चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, एक बार वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। अब इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 हो गया। ये हो गया इंटरेस्ट अगर निकालना है तब, उस टाइम हम लोग यूज करते हैं। अब लेट अस अज्यूम दैट मुझे इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, मुझे रेट भी दिया हुआ है, मुझे टाइम भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने कितना उधार दिया? व्हाट सम ऑफ मनी आई लेंट टू समवन एल्स। कितना मैंने उधार दिया है, या दैट आई बोरोड, कितना मैंने उधार लिया है। ये कैसे पता चलता है? अब मुझे, मैंने जिसको भी उधार दिया है या फिर उधार लिया है, तो उसको क्या बुलाता है? उसको बुलाता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर निकालना है, तो जो उसका फॉर्मूला होता है, ये हम यहीं से ड्राइव करेंगे। ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, जो फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला से हम प्रिंसिपल भी निकालेंगे। कैसे? जो हमको चाहिए, जो हमको निकालना है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी हमारे पास जितने भी टर्म्स रहेंगे, सबको क्या करेंगे? दूसरे साइड लेके चले जाएंगे। दैट मीन्स 100 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? इंटरेस्ट के साथ। एस आई, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट इंटू टाइम। ठीक है, मेन है आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, उसके साथ तभी आप प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, या टाइम हो गया, जो भी निकालना है आप निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करूंगा? इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई आर इंटू टी। ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट और टाइम को नीचे कर दिए और 100 को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। आई मतलब मराठी में मन जब माँ होता है, तो माँ के साथ नहीं, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 100 को इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एंड उसके बाद इंटरेस्ट दिया हुआ। अब मान लीजिए मुझे टाइम निकालना है। ठीक है, मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम निकालूंगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेम, ऊपर में न्यूमरेटर जो है वो सेम रहेगा, न्यूमरेटर चेंज नहीं होगा। न्यूमरेटर रहेगा आई इंटू 100। ओके, दैट इज जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, ब्याज इंटू 100 डिवाइडेड बाई, इट विल बी प्रिंसिपल इंटू रेट। जो फैक्टर बच गया उसको डिनोमिनेटर में ला देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, न्यूमरेटर हमारा फिक्स रहेगा, दैट आई इंटू 100, और जो डिनोमिनेटर में रहेगा
डिनोमिनेटर में जो भी टर्म मेरा मिसिंग है, ठीक है, जो भी टर्म मेरे को निकालना है उसको छोड़ के बाकी सारे टर्म्स कहाँ आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। सेम पी टी हो गया। अब मेरे को अगर निकालना है रेट, तो रेट के लिए क्या करना है, सेम आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई व्हाट, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बच गया मेरा कंपोनेंट एक, और दूसरा कंपोनेंट क्या बच गया है, टाइम। तो इसी तरह से जस्ट मुझे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। तो मैं प्रिंसिपल भी निकाल सकता हूँ, रेट भी निकाल सकता हूँ और टाइम भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, लाइक रमेश टुक अ लोन ऑफ ₹15,000, ठीक है। पहला चीज होता है कि अगर हम लोग जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के साथ में हमको ये चीज समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। और क्वेश्चन में बोलने के बाद क्या होता है कि जो भी टर्म्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हमारे दिए हुए हैं, बीट प्रिंसिपल, बीट रेट, बीट टाइम, ये बीट अमाउंट, ठीक है, या इंटरेस्ट दिया हुआ है या इंटरेस्ट फाइंड करना है, या अमाउंट दिया हुआ है या अमाउंट फाइंड करना है, जो भी हमको फाइंड करना है या जो भी दिया हुआ है, हमको ये चीज देखना है कि इंफॉर्मेशन क्या क्या है। इंफॉर्मेशन को पहले गैदर करेंगे, उसके बाद पता करना है कि निकालना क्या है, और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्व इजिली हो जाएगा, ठीक है। लाइक रमेश टुक अ लोन ऑफ ₹15,000 फ्रॉम अ बैंक। कितना का लोन लिया है, 15,000 का। अगर लोन लिया है या लोन दिया है, सो इट विल बिकम आवर प्रिंसिपल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 15,000, दैट विल बी 15,000 एंड इट विल बी व्हाट, इट विल बी आवर प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट इज टू रन अ बिजनेस एट 12% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है दैट इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट कौन सा होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल है और एक कंपाउंड, जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को पढ़ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे होगा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट विल बी 12%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 12% पर एनम। अच्छा, यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ पर एनम, एनम मतलब होता है ईयर, मतलब रेट जो है वो साल के अंत में दिया जाएगा, दैट जो इंटरेस्ट है वो साल के अंत में दिया जाएगा, ठीक है। सो पर एनम मतलब होता है प्रत्येक वर्ष, पर ईयर। ओके, नाउ टाइम, टाइम इज 4 years। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर है और टाइम भी क्या है, ईयर में दिया हुआ है। तो दोनों का यूनिट क्या है, दोनों का यूनिट सेम है, तो इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे फाइंड क्या करने बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ही हैव टू पे आफ्टर 4 years। 4 साल के बाद कितना अमाउंट पे करना है। तो टाइम हो गया 4, अमाउंट हमको फाइंड करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला याद रखिएगा, 100 रुपया लिया था, वो क्या था, प्रिंसिपल, प्लस 5 रुपए उस पर इंटरेस्ट चला था, तो वो क्या हो गया, आई। और टोटल दिया देना पड़ा कितना, 105 रुपया, दैट इज अमाउंट। और ये मैंने कौन सा एग्जाम्पल बोला, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था आपको, ठीक है। दैट इज प्रिंसिपल इक्वल टू 50,000, रेट दैट इज 12% पर एनम, एंड टाइम गिवन दैट इज 4 years। तो हमको पहला चीज निकालना है विच इज इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल कितना है, 15,000 है, रेट कितना दिया हुआ है, 12% पर एनम, टाइम 4 डिवाइडेड बाई 100। दो जीरोस यहां से कट जाएंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या बच गया, 150 इंटू 12 इंटू 4। तो 15 4 इट विल बी 60, 60 और 12 6 इट विल बी 72। तो 60 था तो उसका लास्ट में जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे जीरो है, सो ये जीरो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करना जान सकते हो, डायरेक्टली आप सीख सकते हो, बस आपको जो 1 से लेकर 20 तक टेबल जो है, टेबल मेनली आपको याद होना चाहिए। नाउ इंटरेस्ट अब मुझे मिल गया, दैट इज 7200। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है अमाउंट, कि कितना अमाउंट उसको रिपे करना पड़ेगा, ठीक है। रमेश को रिपे करना पड़ेगा, किसको, बैंक को। तो अमाउंट विल बी इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है हमारा 15,000 प्लस इंटरेस्ट इज आवर 7200। सो ऐड करेंगे, जब भी डायरेक्टली ऐड करना होता है हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको अच्छे से ग्रिप है टेबल्स पे और एडिशन पे। सो द रिजल्ट विल बी, अमाउंट विल बी 22,200 एंड दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर, सिंपल सम्स था, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अभी पहले सिंपल सिंपल स्टार्ट करते हैं, बाद में मेजर सम्स को देखेंगे, बड़े बड़े सम्स को देखेंगे। लेकिन जितना भी सम्स बड़ा हो, मेन चीज है दैट हमारा कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमको पता रहेगा तो हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, डिटरमाइन द इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या पहले बता दिया दैट इंटरेस्ट हम लोग को डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन मतलब फाइंड करना है, पता करना है, कैलकुलेट करना है। इस पे ऑन ₹2000 पे एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम 6%। ओके, 6% पर एनम मतलब हर साल का रेट दिया हुआ है 6% पे, फ्रॉम 1 Jan to 26 May। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है वो क्या है, डेज में दिया हुआ है।
क्योंकि 1 जन से लेके 26 मई तक जो भी टाइम पीरियड रहेगा उसके लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम। तो पहले इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। दैट मीन्स प्रिंसिपल दैट इज इक्वल टू ₹2000, रेट दैट इज अबाउट 6% पर एनम। नाउ इट इज टाइम। टाइम क्या दिया हुआ है? 1 जनवरी से 26 मई तक, फ्रॉम 1 जन टू 26 मई 2005। एंड फर्स्ट थिंग, इट्स नॉट अ लीप ईयर। ये लीप ईयर नहीं है। क्यों? बिकॉज लास्ट में जो नंबर्स हैं, लास्ट में जो 2 डिजिट्स हैं, वो 2 डिजिट्स अगर कंबाइन करके 4 से डिवाइड अगर हो जाते हैं तो वो एक लीप ईयर होता है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो लीप ईयर नहीं होगा। और लीप ईयर में क्या डिफरेंस होता है? लीप ईयर में February 29 डेज का होता है, ठीक है। बट इट इज नॉट अ लीप ईयर, सो द नंबर ऑफ डेज इन February विल बी 28। तो 28 दिन होंगे फरवरी में, ठीक है। अब 1 जन, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ डेज 31 हो गए, 31। फरवरी में कितने होंगे? 28, 28 दिन हो गए। फिर हो गया मार्च, मार्च में कितना? 31। एंड नेक्स्ट अप्रैल 30। एंड मई, मई में क्या करेंगे? यहाँ पे बोला है टू 26 तो सिर्फ 26 डेज लेंगे, क्योंकि 26 तक सिर्फ इंटरेस्ट लगा है या इंटरेस्ट दिया है, उसके बाद इंटरेस्ट देना नहीं पड़ा है। तो टोटल सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 8 + 1 9, 1 10, 6 16, एंड 3 3 3 15, 4 9, 3 3 3 9, एंड 4 13, 8 12 14, 146 डेज। नाउ एक चीज देखिए, यहाँ पे 146 डेज दिया हुआ है और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो पर एनम में दिया हुआ है। तो डेज को हम क्या करेंगे? ईयर में कन्वर्ट करेंगे। और ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। लीप ईयर में जब भी टोटल नंबर ऑफ डेज होता है तो वो क्या होता है? 366। बट 2005 इज नॉट अ लीप ईयर, तो इसमें नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? 360। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है और रेट क्या है? पर एनम में, तो डेज को ईयर में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट जब भी हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। यूनिट अगर डिफरेंट होगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आंसर हमारा गलत है, ठीक है। द प्रोसेस विल बी रॉन्ग। तो 73 से 2 टाइम्स में, 73 से 5 टाइम्स में, बिकॉज 365 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 5 से डिवाइड होता है। एंड 5 से डिवाइड होने के बाद 73 जो लास्ट में आ जाता है, और ये क्या हो जाता है? 73 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब हम लोग जानते हैं, प्राइम नंबर मतलब होता है जो कि 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। सो इसलिए ये और रिड्यूस नहीं होगा। तो 2/5 ईयर्स। तो याद रखिएगा, और जब भी सिंपल इंटरेस्ट के टाइम पे ही मेनली ये आता है डेज का कॉन्सेप्ट। तो 365 दिया हुआ है तो आपको सिर्फ 73 का टेबल याद होना है, और नहीं भी याद रहेगा तो यूनिट प्लेसेस आप मैच करके देख सकते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे 6 था तो मैंने मैच किया 2 × 3 इट विल बी 6, ठीक है। बाकी किसी और यूनिट प्लेस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं टिल 5 तो मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट नहीं आता वैसा। तो टाइम विल बी 2/5 ईयर्स। प्रिंसिपल रेट टाइम हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है वो लिख देंगे पहले, और फॉर्मूला लिखते रहिएगा जिससे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, अलग से याद करने का जरूरत नहीं रहेगा। प्रिंसिपल कितना है? 2000। रेट कितना दिया हुआ है? 6%, तो 6% है, 6 पुट कर देंगे। इनटू टाइम दिया हुआ है 2/5, तो 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 5 कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डिनोमिनेटर में पहले से ही 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, जीरोस कट जाएंगे। 5 1 जा, 5 4 जा, इट विल बी 20। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6 × 2 12, 12 × 4, तो इट विल बी व्हाट? 48, ठीक है। तो इस सब समझ में कोई भी कंफ्यूजन अपने माइंड में रखना नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। सो इंटरेस्ट विल बी 48, दैट इंटरेस्ट विल बी 48 ऑन ₹2000 एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम फ्रॉम 1 Jan टू 26 May 2005। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डिटरमाइन द अमाउंट ऑन। तो यहाँ पे पहले बोल दिया है दैट अमाउंट हमको डिटरमाइन करना है, पता करना है किस पे? ऑन ₹960, 960 पे, at the rate of simple interest of 8 whole 1/3% per annum। 8 whole 1/3% पर एनम है, पर ईयर दिया हुआ है। फॉर 1 ईयर 3 मंथ्स, अगेन सेम, यहाँ पे 1 ईयर है और 3 मंथ है, तो हम क्या करेंगे? मंथ को किस में कन्वर्ट करेंगे? डेज में? बिल्कुल भी नहीं, मंथ को कन्वर्ट करेंगे हम ईयर में, बिकॉज यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो हमारा एनम में है। रेट को कभी भी हम पर एनम से पर डेज में इस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। जो सबसे सिंपल चीज है दैट हमारा टाइम है, टाइम को हम क्या करेंगे? टाइम को हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो प्रिंसिपल कितना हो गया? दैट इज इक्वल्स टू ₹960। हम लोग क्या करेंगे? जो इन्फॉर्मेशन रहता है लिखते क्यों है? बार बार इन्फॉर्मेशन लिखना क्या हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट सॉल्व करने जाते हैं और सम हमारा गड़बड़ हो जाता है। क्यों?
बिकॉज हम बेसिक समझ नहीं पाते हैं, और जब तक बेसिक मेरा क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बार बार हमको लिखना पड़ता है जिससे कि मेरा बेसिक क्लियर रहे और हमको समझ में आए कि हाँ क्वेश्चन में क्या है। कोई भी एक पॉइंट अगर छूट गया, कोई भी एक नंबर अगर छूट गया है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रश्न से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आता हुआ क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं करना है। So principal will be 960, rate 8 whole 1 by 3%, and it is per annum. Again per annum that is per year होता है, एंड यहाँ पे 8 whole 1 by 3 दिया हुआ है। तो जो होल नंबर फ्रैक्शन रहेगा उसको हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 8 और 3 जो कोशेंट है और जो डिवाइजर है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 24 प्लस 1 इट विल बी 25, 25 by 3% पर एनम। नाउ टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है, 1 ईयर 3 मंथ्स। तो ईयर को कन्वर्ट नहीं करना है, वाई, बिकॉज यहाँ पे पर एनम दिया हुआ है, पर ईयर दिया हुआ है, तो हम लोग मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने का सबसे सिंपल वे जो है, 1 कंप्लीट ईयर है हम लोग का, तो 1 बाहर में रख देंगे। जो मंथ है दैट इज 3, 3 को क्या करेंगे, एक साल में कितना महीना होता है, 12, तो 3 को 12 से डिवाइड कर देंगे। 3 को जैसे 12 से डिवाइड किए, 3 1 जा 3 4 जा, आ गया, क्या बचेगा, 1 होल 1 by 4। ये 1 होल कहां से आया, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट 1 ईयर दिया हुआ था, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। नाउ 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 इट विल बी 5 by 4, एंड इट इज व्हाट, इट इज ईयर। ठीक है, अब हमको क्या डिटरमाइन करना है, अमाउंट। लेकिन अमाउंट डिटरमाइन करने से पहले, अमाउंट फाइंड करने से पहले हमको इंटरेस्ट पता करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल इज 960, रेट इज 25, डिवाइडेड बाई 3 है, बाई यहाँ पे 3 रखेंगे, इंटू टाइम कितना हुआ है, टाइम है 4, सॉरी टाइम है 5 by 4, तो 5 इंटू 4, एंड फॉर्मूला का जो 100 है वो क्या रखेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला 1 रेसिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला जो हमको बताया गया है जिससे हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं किसी भी सम्स को। अब यहाँ पे देखिए 25 की टेबल में 1 टाइम में, 25 की टेबल में 4 टाइम में, 4 से 960, 960 तो हमको पता नहीं है, लेकिन 24 का टेबल पता है, 24 4 से 96 होता है, एंड यहाँ पे 0 है, तो लास्ट में 0 यहाँ पे, तो क्या बच गया, प्रेस करके लिख देते हैं, 240 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 3 जा इट विल बी 12, तो 12 1 जा 12 2 जा, तो 5 2 जा कितना आ जाएगा, 10, यहाँ पे हो गया 100। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो गया, दैट इज 100। सो अमाउंट कितना होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल इज योर 960, इंटरेस्ट इज 100, तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1060, दैट विल बी द क्लियर। तो कोई भी सम्स हार्ड नहीं है, कोई भी सम्स टफ नहीं है, सब सम्स को क्या करना है, इजीली सॉल्व करना है। एंड किसी भी सम्स को आप जब पढ़िएगा, पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है, और जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें रहेंगे उसको ट्राई कीजिएगा दैट एक जगह गैदर करने का, एक जगह गैदर कर लेंगे, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा, आप इजिली तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और अगले क्लासेस में बड़े बड़े सम्स रहेंगे, तो उन बड़े बड़े सम्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है,